वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए एक अहम टॉपिक लेकर। पानी कुदरत का अजीम तोहफा है, लेकिन हम अनजाने अनजाने में पानी की नाकदरी कर रहे हैं, पानी को ज़ाया कर रहे हैं। पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 22 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जाता है और इसकी अहमियत से इनकार करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो पानी की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। एक तरफ जहां पानी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई समझा जाता है और है भी, वहां दूसरी तरफ पानी की कमी, आलूदगी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए शदीद ये ख़तरा है। और पाकिस्तान दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार हैं। और सरकारी अदादोशुमार की हम बात करें तो उसके मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था, जो अब कम होकर 1000 रह गया है। और साल 2025 तक जो है ये कहा जा रहा है कि 800 क्यूबिक मीटर रह जाएगा, जो मुसलसल कम होता चला जा रहा है। और ये बहुत बड़ा खतरा है। कई लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये पानी कम कैसे होता जा रहा है, सतह कैसे नीचे जा रही है। इन सब पे बात होगी। हाँ, ऐसा हो क्यों रहा है? आपके बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से, जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं होती, आप नल खुला छोड़ देते हैं, आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से ये पानी ज़ाया होता जा रहा है और हमारी ज़रूरत के मुताबिक भी हमें एक वक्त आएगा कि नहीं मिल पाएगा। और हर साल जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी सतह 1 मीटर नीचे चली जाती है। दूसरी जाने मुल्क की 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। इसका हम जिक्र करते हैं। मुल्क का 92% सीवरेज का पानी बराह रास्त दरियाओं और नहरों में शामिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और दरियाओं और नहरों के पानी को भी गंदा कर रहा है, जो कि हमारे जो आबी जानवर जिनको कहा जाता है, हमारी मछलियाँ हो गई, हमारे बहुत सारे और बीच में रहने वाले जो वहाँ पर जानदार हैं, वो उससे नुकसान उठाते हैं, उनकी जानों को भी खतरा है। और शायद सिर्फ ये नहीं है। अब देखें, हम हर साल देखते हैं बच्चे हैज़े में मुब्तला हो गए, दीगर बीमारियां हैं, उससे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। इस वक्त मईशत का 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुतल्लिका बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। आप देखें कि हमें कितना ज़्यादा नुकसान और कितना ज़्यादा प्रेशर जो है हमारे अस्पतालों पर और हेल्थ सेक्टर पे। और किस वजह से है कि बच्चों को साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा या बड़ों को साफ पानी पीने का मुहैया नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है वो इसमें बड़ी वजह है। पाकिस्तान में किल्लत आब का जो मसला पैदा हो रहा है और जो शदीद होता जा रहा है, साल 2025 तक मुल्क जो है खुश्कसारी का शिकार भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। हमारे जो मैदानी सहराई इलाके हैं वहाँ पर हम देखें, थरपारकर वाली साइड पे हम चले जाएं, बदीन ठट्टा वाली साइड पे, तो मैंने सुना है वहाँ पर कि पीने का जो साफ पानी है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता। गंदे जोहड़ों से वो पानी भर के लेके मटके भर के वहाँ से वो खवातीन लेकर जा रही होती हैं। डैमों की तामीर ज़रूरी है, पानी का ज़िया ना करें, ये सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन काम कितना हो रहा है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हम अपने डॉक्टर मोहसिन हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पाकिस्तान के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पानी कितना बड़ा मसला है और पाकिस्तान के लिए आने वाले कितने सालों में, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा, अब वो कितना दूर रह गया है वो खदशा जो जाहिर किया जा रहा था? कौन सा साल आप देख रहे हैं कि यहाँ तक अगर हमने कुछ ना किया तो शायद हमें किल्लत का सामना होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो ये कि शो में बुलाने का शुक्रिया। तो जो पानी है वो हमारी ज़िंदगी है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जिस किस्म के एनवायरनमेंट है, एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, और उसके ऊपर ये है कि हमें पानी तो हमारे लिए एसेंशियल है। लेकिन पाकिस्तान में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि पानी की मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। जब मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है तो मिसमैनेजमेंट होने के साथ ये होता है कि हम जो है कि इसको दूसरे के साथ इश्यूज़ के साथ कंबाइन करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, हमारी पॉपुलेशन बड़ी रैपिडली ग्रो हो रही है, उसके साथ जो है कि हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और ऑन द टॉप जो है कि हमारे पास जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है वो ओनली 30 डेज़ की स्टोरेज है। तो उसमें होता ये कि मानसून के सीज़न में बारिशें होती हैं तो वो पानी जो है कि हम डैम्स में स्टोर करते हैं, तो डैम में बड़ा लिमिटेड सा 30 डेज़ के लिए पानी स्टोर होता है। अगर बारिशें ना हो तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि रिमेनिंग 9 मंथ में हाउ टू प्रोवाइड द वाटर के जो है ना कि हम डिफरेंट सेक्टर्स को प्रोवाइड कर सकें। उसका इम्पेक्ट ये हो रहा है कि जब पानी 3 महीने में जब मानसून की बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, तबाही बर्बादी होती है, और सारे के सारा जो इंडस सिस्टम में डेल्टा से भी नीचे पानी जाता है, एक्सेस से पानी चला जाता है। रिमेनिंग 9 मंथ में हमारे पास जो होता है कि पानी की शार्टेज आती है, और पानी की शार्टेज के लिए हम जो है कहते हैं कि जी ग्राउंड वाटर से जो है ना कि अंधाधुंध जो पानी है उसे पंप करते रहें। जो ग्राउंड वाटर में भी एक है कि आप कितना पानी इंजेक्ट कर रहे हैं, कितना पानी जा रहा है, तो उसकी भी एक नेचुरल, एक कन्फाइंड उसकी एक लेयर है
इस लाइक कि आपके कह लें कि रिजर्वायर्स हैं अंडरग्राउंड, तो उनमें देखना है कि कितना पानी बारिश से रिचार्ज हो रहा है और कितना पानी आप सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो है कि वी आर यूजिंग इट वेरी अनवाइजली, कि ना हम एग्रीकल्चर क्राफ्ट्स में हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज कर रहे हैं। अच्छा। हम जो है कि डोमेस्टिक जो अपने पानी पीने के लिए है, ये दूसरी चीज़ें हैं कि जो घरों में इस्तेमाल है, सोशल सेक्टर पे आप कह लें कि मसाजिद में इस्तेमाल, हम टैप खुला रख देते हैं। दांत साफ़ कर रहे हैं तो बेसिकली अगेन विल लीव इट क्लीन, वी विल लीव इट ओपन। तो गाड़ियों की सर्विस हो रही है वहाँ पे बहुत पानी यूज़ हो रहा है। तो हमें जो है कि इसको मोर, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पानी इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर पाकिस्तान के फोर्थ सिक्योरिटी रिस्क है, विल बी सेइंग कि ये मेजर है सॉफ्ट साइड पे। डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा कि स्टोरेज, और दूसरा हमारा यूजेज जो है वो हम बिला ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। एक तो ये मसला हो गया। एक आर्सेनिक का पानी भी, आर्सेनिक मिला पानी भी आ रहा है। आर्सेनिक से किस तरह से हमारी गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है कि आर्सेनिक वाला पानी ट्रीट किया जा सके या उससे पानी को महफूज रखा जा सके? अच्छा, उसमें आर्सेनिक का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होता है। और आप देखेंगे जितने भी जो मेजर सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है कि 90% ऑफ पानी जो है ना ग्राउंड वाटर से है। अब आर्सेनिक पानी वो एक तो ये कि आपके वो डाउन चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स होता है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग, उन्होंने मेजरिंग पॉइंट्स पे कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड कि उसको मॉनिटरिंग सिस्टम को रोबस्ट बनाया जाए ताकि उसमें, एंड एज वेल एज जो सिविल सोसाइटी है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रही है वो पानी, जो सीवेज वाला वाटर है, उस पानी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उनके लिए कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए, उन पेनल्टीज को इम्पोज होना चाहिए कि वो आर्सेनिक वाटर तो जो ये डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर असरअंदाज, हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि ये तो वो चीज़ें हैं कि जी कि घर में हम पानी खोल रहे हैं तो उसको ज़ाया मत करें, अगर हम गाड़ी सर्विस करवाने जा रहे हैं वहाँ पर कोशिश करें कि पानी ज़ाया ना हो। हुकूमत का क्या काम है इसमें करने का? हम कितना लेट हैं इसके ऊपर सोचने के लिए कि हमें डैम्स बनाने चाहिए थे? अब कितना काम हो रहा है? क्या अब हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत कोई काम कर रही है, शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि 47 में कंट्री बना, 60 में हमारे पास 3 रिवर ले लिए गए, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया। उसके बाद वी नीडेड, हमें एक नेशनल वाटर पॉलिसी चाहिए थी जी। 2018 में अप्रैल में फाइनली जो नेशनल वाटर पॉलिसी, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट एग्री हुए, उस नेशनल वाटर पॉलिसी में 7 मेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए। एक तो था कि कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, ताकि पानी जो है इसको कंजर्व और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। सेकंड, उसमें उन्होंने कहा कि स्टोरेज और जो है कि एनहांसमेंट की जाएगी ताकि हमारे पास ज़्यादा रिजिलियंस हो। थर्ड ये था कि बेसिकली डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी, जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसमें आप मोर बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम को कर सकते हैं। फोर्थ, उसमें उन्होंने कहा कि जी आपने इंटीग्रेटेड वाटर सोर्सेज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर आना पानी, ताकि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, हर ओवरऑल हर सेक्टर के लिए आप कर सकें। फिफ्थ, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने बनाना है, और ऐसे ही एक प्लानिंग प्रिंसिपल है कि हाउ। अब उसमें गवर्नमेंट ने दे मेड इट लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन, जो है कि डैम्स में तो अब 10 मिलियन एकड़ फुट के करीब जो 2 नए डैम बन रहे हैं, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इज़ डूइंग दे थिंग, लेकिन वाटर जो है एक प्रोविंशियल इशू है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आल्सो डेवलपिंग, एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी। एक है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, पंजाब की एग्जांपल ले लें, पंजाब वाटर एक्ट बना 2019 में, उसके तहत पंजाब गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग ए वाटर सोर्सेज कमीशन। तो कमीशन जो है कि विल बी लुकिंग अराउंड दैट वन। कमीशन ऑलरेडी बन गया है, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसको इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पॉलिसी बने इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो कोई भी इसका आउटपुट नहीं लेगा। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, नॉट ऑन एक वर्बली कि ये हो गया वो हो गया, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं 2025 में जो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को पानी की किल्लत का जो है सामना करना पड़ेगा, क्या ये बात दुरुस्त है? ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं? बिल्कुल हाँ, ये रिपोर्ट दुरुस्त है, अनलेस ये कि देखें हम जो आगे फ्यूचर की बात करते हैं उसमें मैनी जो है क्लाइमेट प्रोजेक्शन है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी देयर, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है कि जो हम देख रहे हैं कि हम वाटर यूजेज, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हमारी जो वाटर यूजेज है जब तक उसे नहीं बढ़ाएंगे एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी सरफेस वाटर की। और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के जैसे आपने कहा कि हर साल 1 मीटर जा रहा है। अब जो है कि
हमने जो सिस्टम बनाया जहाँ पे 85% to 90% वाटर यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। जी। एग्रीकल्चर में हमारी 4 जो मेजर क्रॉप हैं, राइस, वीट, मेज, शुगर केन, वो 80% ऑफ उसमें से पानी ले रही हाँ हैं। जी। और अनफॉर्चुनेटली जो पानी है कि हम उससे क्रॉप उस एरिया में उगा रहे हैं जहाँ पे उगाने की सूटेबिलिटी नहीं है। जैसे शुगर केन की बात कर लें कि साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में जहाँ पे हेमगिर खान डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन ग्रो हो रहा है, विच इज़ आपके 2000 मिलीमीटर के करीब बारिश जो पानी आपको ले रहा है, ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज एरिया है एंड दैट्स इम्पैक्टिंग एवरीथिंग। तो हमें थिंक करना चाहिए कि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की तो मॉनिटरिंग सिस्टम है कि ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबिलिटी कैसे देखा जाए एंड आल्सो इन्वॉल्विंग द सिविल सोसाइटी। रेजिंग द अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक सिविल सोसाइटी, जब तक ये एज ए पब्लिक विल नॉट वर्क विद अस, तो उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। सही हो गया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक हमें ये चीज़ बता दें, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, मैं और इशाल, और हम उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने बताया कि जी 30 दिन के जो है ना हमारे जो है रिजर्व रिसोर्सेज हैं कि हम 30 दिन के हैं, और फिर हमने बाकी मुल्कों के पूछना शुरू किए तो डॉक्टर साहब ने कुछ बताना शुरू किया और हम दोनों ही चौंक गए थे। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं, हमारा बाकी मुल्कों के साथ ज़रा कंपेरिजन तो करें, हमें पता लगे कि हम कितना पीछे हैं उसमें। मैंने ये है कि जी पाकिस्तान से ही BSc इंजीनियरिंग की है, उसके बाद 98 में पाकिस्तान से चला गया था, तो मैंने लास्ट और 2019 जून में पाकिस्तान में वापस आया हूँ। इस दरमियान में 21 साल में मैंने 14 कंट्रीज़ में कामकाज करने का मौका मिला। अच्छा। जिनमें डेवलप कंट्रीज़ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, USA है, जर्मनी है, एंड एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनमें एशिया के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं। अब पाकिस्तान का देखा जाए तो हमारे पास जो मानसून के सीज़न में जितना पानी आता है, हम 30 दिन का पानी टोटल ज़ख़ीरा कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है कि जो 2 नए डैम बन जाएंगे, उससे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 45 डेज़ की हो जाएगी। अच्छा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के साथ, इंडिया ने मोर देन 650 डेज़ की उनकी जो है कि स्टोरेज कैपेसिटी है। अच्छा। USA की अराउंड 660 से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसे है, चाइना इज़ आल्सो मोर देन 600 डेज़ की उनकी स्टोरेज है। उसका क्या मतलब है कि अगर 2 साल बारिशें ना हों, उनके पास अनफ पानी है, ये स्टोरेज है दैट दे कुड यूटिलाइज। बिल्कुल ठीक है, ये स्टोरेज कैपेसिटी है जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके, आप मोहसिन हफीज़ साहब, और इन्होंने बहुत ही अहम ये जो मामला है पानी का, उसके ऊपर हमें बताया कि पानी की शॉर्टेज का पाकिस्तान को सामना है, और 2025 तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हम क्या कर सकते हैं शाल? हम ये कर सकते हैं कि पानी को सेफ रखें, पानी का कम इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, बस ये करें कि पानी को ज़ाया ना करें। आगे बढ़ते हैं, एक और भी बड़ा अहम मसला आज हम लेकर आए हैं कि अवाम जो है वो महंगाई का शिकार है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिराने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पर एक दिन में 2 ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अवाम एक बार फिर से महंगाई का शिकार हो सकते हैं। जी, और ज़राए के मुताबिक एक टैक्स कवानीन का तरमीमी ऑर्डिनेंस काबीना ने मंजूर किया, जिसके नतीजे में 140 अरब रुपए के इनकम टैक्स छूट खत्म की जाएगी। और दूसरा ऑर्डिनेंस बिजली के सार्फिन पर सरचार्ज लगाने के लिए जारी किया गया, जिससे 150 अरब रुपए का बोझ सार्फिन पर पड़ रहा है, और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो मजमूई तौर पर 290 अरब रुपए का बोझ है तो शहरियों पर डाल दिया गया है। बिल्कुल ऐसे है जी, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। दोनों ऑर्डिनेंस जो हैं वो सर्कुलेशन के जरिए काबीना ने मंजूर किए हैं। अहम बात यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट को भी अमली तौर पर बाईपास कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में भी हालिया इजाफा आइंदा महीनों के दौरान अमूमी महंगाई के एदाद-ओ-शुमार में ज़ाहिर होता रहेगा। एक तो रमज़ान आ गया, रमज़ान जो है वो बिल्कुल सर पर है, 1 महीना तकरीबन रह चुका है। अवाम पहले ही इससे बड़े परेशान नज़र आते हैं, लेकिन इसके बाद जो है हम सूरत हाल फिर बिगड़ती भी देख रहे हैं। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मौशियार फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने किन शोबों में ये 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया, ज़रा वो बता दें। मजबूरी क्या थी हमारी, क्या IMF के कहने पर सब कुछ हो रहा है? देखिए, इसको आप एक मिनी बजट ही कह सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, और निशाने 2 हैं इसके अंदर। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगा है, यानी कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 140 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस जिसमें पहली छूट दी गई थी अब वो लागू हो जाएंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स पहला निशाना है। इससे बड़ा निशाना है आम आवाम। मेरे हिसाब से जो बिजली की रेट बढ़ेंगे तकरीबन 5 रुपए 90 पैसे के करीब फी यूनिट, उसके ऊपर फिर टैक्स मजीद आएगा। उसका बोझ जो है वो तकरीबन 800 अरब रुपए से जायद का पड़ेगा जो पाकिस्तान के सार्फिन है।
औसतन आप समझ लीजिए कि हर बिजली का सारिफ जो है उसके ऊपर तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए का इजाफी बिल सालाना जो है बिजली की मद में आएगा। तो एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है जिसके ऊपर 140 अरब आपने बताया मजीद टैक्स आ जाएगा, और दूसरा है आम आवाम जिसके ऊपर तकरीबन बिजली की मद में सिर्फ 800 अरब है, और गैस की मद में भी अब सोचा जा रहा है, गैस की मद में एन एडिशनल 5 बिलियन तकरीबन 105 अरब रुपया, और हर गैस का सारिफ जो है अगर उसको औसतन आप गिन लें तो तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपए का इजाफी सालाना बिल गैस के बिल में गैस की शक्ल में आपको नजर आएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऊपर इसका असर होगा उनमें से एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर है, डीजी खान सीमेंट है, हपको है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी जिनको पहले छूट थी डिविडेंड के हवाले, जो कॉर्पोरेट डिविडेंड के हवाले से वो टैक्स की छूट खत्म कर दी गई। सही। डॉक्टर साहब जो है इस यहाँ पर ना अवाम का भी एक सवाल सामने आता है कि हुकूमत जो है वो IMF की शराइत पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाती चली जा रही है, मगर अवाम ये पूछते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत IMF से जो कर्ज लेती है वो कहाँ खर्च हो जाता है। अच्छा, इसका भी कंपैरिजन अच्छा सवाल किया आपने, और इसका कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें जो कर्ज मिलना है वो तकरीबन है $500 मिलियन, और उस $500 मिलियन को हासिल करने के लिए आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हम तकरीबन 900 मिलियन डॉलर का इजाफी टैक्स लगा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स के कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, और तकरीबन 5.5 अरब डॉलर मिलना है हमें, $500 मिलियन और 5.5 अरब का इजाफी बोझ बिजली की इंक्रीज टैरिफ की शक्ल में आम आवाम पे डाला जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमें मिलना $500 मिलियन है और इतना ज्यादा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया जाएगा। दूसरा एक बड़ा बुनियादी माशी नुक्ता ये है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत के पास ज्यादा टैक्स जाए, हुकूमत की तिजोरी जो है वो बढ़े, लेकिन उसका तरीका ये है कि मईशत का जो पहिया है वो जितनी तेजी से चलता उतना ज्यादा टैक्स जो है वो हुकूमत की तिजोरी में इकट्ठा होता है। तो यहाँ जो इकदाम किए इससे तो मईशत की पहिए की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, तो जिसका मतलब था कि हुकूमत के पास टैक्स कम इकट्ठा होगा। तो हमें कोशिश ये है कि मईशत के पहिए की स्पीड तेज की जाए, ना कि सुस्त की जाए। अब अगर आप सेक्टर के ऊपर इजाफी टैक्स डाल रहे हैं, इसका मतलब कि आप कॉर्पोरेट के ऊपर उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दें कि हुकूमत खुशी से तो ऐसे इकदाम नहीं करती है। हम बार बार जब बात करते हैं तो इंटेंशन की बात होती है कि इंटेंशन तो दुरुस्त है ना, इंटेंशन ये है कि पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हुकूमत जब खुशी से ये फैसले नहीं कर रही है तो हुकूमत तो मजबूर है ये फैसले करने के लिए। हुकूमत का बयानिया हर दफ़ा ये आ जाता है, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? हुकूमत इतनी मजबूर है कि अवाम पर ही सारा बोझ डाला जाए? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इसको अगर आप गौर से देखें तो अगर बिजली की मद में देखें कि IMF हमें क्या कहता है। IMF दरअसल हमें ये कहता है कि भाई आपके बिजली के खसारे में, बिजली के शोबे में जो 1000 अरब सालाना खसारा हो रहा है उस खसारे को दूर करते हैं। अब खसारे को दूर करना कैसे है, पाकिस्तान का काम है। हम चोरी नहीं रोक सकते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत चोरी से फेल हो जाती है। उसके अंदर जो हमारा रिकवरी रेट है, यानी कि जो बिजली का जाता है 100 रुपए का, उसमें से रिकवरी हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ 90% होती है, उसको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो फिर जो आसान तरीन तरीका हुकूमत के पास रह जाता है वो ये है कि भाई टैरिफ बढ़ा दें, आप बिजली का रेट बढ़ा दें। असूली तौर पर ये होना, खसारा तो हमने दूर करना है, ये IMF गलत नहीं कह रहे, ठीक है, हमें खसारा दूर करना है अपनी दूर करके, चोरी रोक के। तो महंगी बिजली के हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं निजी बिजली घरों से, उनका रेट नीचे लाके, तो फिर हम बिजली का रेट बढ़ा देते हैं। सही। डॉक्टर साहब जैसा कि ये हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज हो चुका हुआ है, कारोबार वैसे ही ऑलमोस्ट ठप हो चुके हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स छूट इस हद तक कम कर देना, क्या समझते हैं कि शहरियों पर किस कदर बोझ पड़ सकता है और क्या वो इससे निकल सकते हैं, किस तरीके से निकल सकते हैं, क्या तरीका कार हो सकता है? मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, आपने इनकम टैक्स की टर्म इस्तेमाल की। ये इनकम टैक्स नहीं, ये जो
कॉर्पोरेट सेक्टर है जी। उनके ऊपर जो कुछ एग्जेम्पशंस दी गई थी उनको विड्रॉ किया जा रहा है, जी, उनको exactly. वापस लिया जा रहा है। सही सही। इसकी मद में इसके नतीजे में तकरीबन 140 अरब जो आपने अमाउंट बताई, 140 जी, अरब ठीक का है। बोझ पड़ रहा है। नतीजा ये होगा कि सरमायाकारी कम हो जाएगी, यानी कि कंपनीज की आप हौसला शिकनी कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में आके काम ना करें। तो बिल्कुल वहाँ पे जब कॉर्पोरेट हौसला शिकनी करेंगे तो आप सोचिए कि वो मजीद एक्सपेंड नहीं करेंगे, मजीद जो मुलाजमतों की अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं वो नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल ठीक। आप बिजली का बोझ इजाफी डालते हैं तो फिर अवाम के आवाम पर भी बोझ पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो कड़वी गोली है, हम निगल जाएंगे, लेकिन अवाम का ये भी सवाल है, क्या इसके बाद तो हमें IMF के पास दोबारा नहीं जाना पड़ेगा? अगर कड़वी गोली अवाम ने ही निगलनी है और बारहा उधर जाना है तो फिर क्या फ़ायदा अवाम को कि कड़वी गोलियां अवाम ही निगलती चली जाए? नतीजा तो हमारे सामने साफ जाहिर है कि हम पिछले 50-55 सालों में कितनी दफ़ा हमने IMF का पैकेज जो है वो लिया है। IMF के पैकेज के नतीजे में हम कोई अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर पाए हैं। ये सोचना कि बाहर से बैरूनी ताकत आएगी और वो हमें ऐसा नुस्खा देगी कि हम अपनी मईशत को ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान से गुर्बत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ये बड़ा गलत होगा। ये काम हमने खुद करना है, ये काम हमारी अपनी सियासी कायदीन जो है, सियासी क़यादत जो है उसको करना होगा। और आसान तरीन नुस्खा इसमें यह है कि हमने अपनी मईशत का पहिया जो है उसके चलने की स्पीड तेज से तेज तर करनी है। उसके नतीजे में क्या होगा, अवाम का भी फायदा होगा और उसके नतीजे में हुकूमत की जो तैयारी है वो भी भर जाएगी। और उसका मतलब ये है कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है उसमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। आप अंदाजा कीजिए कि इन टैक्सेस से पहले भी हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है पाकिस्तान का वो दुनिया में बुलंद तरीन टैक्स रेट है, यानी कि तकरीबन 50% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स चला जाता है। अगर आपने यहाँ कंपनी बनाई उसमें आप इनकम करते हैं तो 50-55% जो है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। इतना हाई टैक्स रेट दुनिया में नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरेपन का आप हिस्सा बने और बात कर रहे थे इस हवाले से। जो बोझ है इजाफी वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से जो है वो भी उन्होंने बताया, और जो आवाम पर बोझ पड़ेगा बिजली महंगी होने की वजह से, आवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जब बिजली महंगी होगी तो कारखाने जो चीज़ें बना रहे होंगे वो कहेंगे कि जी हमारा भी जो है इस वजह से कॉस्ट बढ़ गई है तो महंगाई मज़ीद होगी। और कोरोना का दबाव भी दोबारा बढ़ रहा है जिसकी वजह से मैशत वैसे ही हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर इनकम टैक्स छूट भी ख़त्म कर देना, फिर जो बिजली के रेट्स थे, नर्ख थे, वो बढ़ा देना, तो ये यकीनन शहरियों की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।